नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। नन्हे बच्चों के लिए मैं क्लास 6 का विज्ञान का 9वें पाठ के क्वेश्चन उत्तर लेकर आपके सामने आया हूँ। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चन उत्तरों को देखें, क्योंकि फिजिक्स का पाठ है तो इसमें ये विद्युत संबंधित पाठ है, हार्ड पाठ है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों के उत्तर देखें। सीधा मैं क्वेश्चन उत्तरों की ओर चलूंगा, समय मिला तो इस पाठ से संबंधित बातें भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो आपको खाली जगह दी है उनको पढ़े। जैसे एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है वो होता है स्विच। क्या होता है? स्विच। कोई परिपथ बना है घर में, जो एक जाल बना है जिससे जैसे तार जुड़े हैं, उनसे बल्ब लगे हैं, मोटे लगी है, उन सबको बंद करने के लिए स्विच होता है ना, खटका, बटन, वही इसका वो तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। तो ये हो जाएगा अपना स्विच। ठीक है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, धनायन और ऋण टर्मिनल। ठीक है। निम्नलिखित कथनों का सही और गलत उत्तर है, सत्य और असत्य। देखना कि विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सत्य बात है, एकदम सही बात है, एकदम सत्य है ना, ये बात सही है। ये क्या है? बात एकदम सही है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की लोई प्रयुक्त की जा सकती है। ये कैसे हो सकता है? एकदम गलत बात। तारों की जगह कोई आप जूट के यानी तन्ना कैसे काम में ले सकते हो? बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अगला, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकता है। विद्युत धारा, थर्मोकोल एक प्लास्टिक का प्रकार है और प्लास्टिक की विद्युत धारा बिल्कुल जाती नहीं। ये तो असत्य बात है। तो अपनी का हो जाएगी सत्य, खा और का हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जलता। देखना कि ये यहाँ पे सेल लगा हुआ है ना, यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे आपका स्क्रू ड्राइवर है ना, स्क्रू लगा हुआ है। अब ध्यान देना कि सेल से बल्ब, तार तो दोनों जुड़े हुए हैं और बीच में जो आपका स्क्रू लगा है ये स्क्रू प्लास्टिक का होता है। किसका होता है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक का होता है तो प्लास्टिक विद्युत रोधी होती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी कारण से बल्ब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तक तो विद्युत धारा आएगी, तो आगे प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक से आगे विद्युत धारा नहीं जाएगी, इसलिए बल्ब नहीं जाएगी। देखना इसका उत्तर ये है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक से बना होता है। किससे? प्लास्टिक से। तार का एक सिरा विद्युत सेल से सीधा बल्ब से जुड़ा है। ये देख लो, सीधा बल्ब से जुड़ा है। ठीक है, से जुड़ा होता है। और दूसरा सिरा एक रोधक है ना, ये विद्युत रोधक स्क्रू की एज है, इससे जुड़ा हुआ है, जिससे बल्ब में रोशनी नहीं मिलती, जिससे बल्ब को रोशनी नहीं मिलती। चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये आपके एक नींबू लगा है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे सेल है, इनको कैसे आपस में जोड़ा है कि बल्ब जग जाएगा, दीप्तमान हो जाएगा। बल्ब को प्रकाश में लाने के लिए तार के मुक्त सिरे को बल्ब से जोड़ना पड़ता है, यानी ये इसको बल्ब के मुक्त सिरे से इनको आपस में जोड़ना पड़ता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कि बल्ब को प्रकाश में लाने के लिए तार के मुक्त सिरे को बल्ब से जोड़ना पड़ता है, ताकि विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए और उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होकर बल्ब जल जाए। यानी इसको यहाँ से जोड़ना आवश्यक है। ये आपस में तार जुड़ेगा तभी तो ये बल्ब जगेगा, है ना। तो इतना ही काम है कि इस तार को, इस बल्ब को इस तार से जोड़ना आवश्यक होता है। तो ये इसका उत्तर है। देख के आराम से लिखते हैं अपनी कॉपी में कि बल्ब को प्रकाश में लाने के लिए तार के मुक्त सिरे को बल्ब से जोड़ना पड़ता है, ताकि विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए और इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो और बल्ब प्रकाश देते हैं, यह देना शुरू हो जाता है। यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। आराम से लिख दें। अगला 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत स्विच का क्या प्रयोजन है बल्ब को जलाने में, और ऐसे 2 या 3 विद्युत उपकरणों के नाम बताओ जिसमें खुद का स्विच खुद में ही होता है। तो ये देगा कि ये एक परिपथ है, इस परिपथ में यहाँ ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे सेल है और यहाँ पे ये स्विच से जुड़ा हुआ है। जब भी स्विच लगाते हैं बल्ब क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है, बल्ब दीप्तमान हो जाता है। तो क्वेश्चन का उत्तर ये है, विद्युत स्विच को उपयोग
विद्युत स्विच को उपयोग विद्युत उपकरणों को चालू या बंद करने में किया जाता है। स्विच का अर्थ अपने साधन, जो हम स्विच मतलब जो बटन खटका होता है ना, वो खटका जिससे हमें कोई भी विद्युत उपकरण को चालू या बंद करते हैं उसे स्विच कहते हैं। बंद करने के लिए किया जाता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट से करंट प्रवाहित होने लगता है और हम स्विच ऑफ करते हैं तो इससे बहने वाली विद्युत धारा बंद हो जाती है। टीवी और टेबल लैंप आदि में विद्युत स्विच उसके अंदर ही निर्मित होते हैं। यानी हमने जब स्विच शुरू किया तो उपकरण जल गया, जब स्विच बंद किया तो उसमें विद्युत धारा बंद हो गई। अगला क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है कि चित्र 12.14 जो अपनी बुक में बना हुआ है, मैं सुरक्षा पिन की जगह यदि रबर लगा दे तो क्या बल्ब विद्यमान होगा? सुरक्षा जगह की जगह रबर लगा दे तो क्या बल्ब विद्यमान होगा? तो आप कहेंगे यदि हम सुरक्षा पिन के बजाय रबर का उपयोग करते हैं तो बल्ब प्रकाश नहीं करेगा, क्योंकि प्रकाश है वो रबर में से नहीं जाएगा, वो विद्युत का रोधक होता है। ठीक है, नहीं करेगा क्योंकि सुरक्षा पिन धातु का बना होता है। किसका? धातु। और धातु विद्युत का चालक होता है, जो बिजली का अच्छा संवाहक मतलब चालक होता है, जबकि रबर एक इंसुलेटर होता है, अर्थ मतलब विद्युत का कुचालक है ना, विद्युत का कुचालक होता है। यदि हम रबर के माध्यम से विद्युत प्रवाह को पास करने की कोशिश करते हैं तो विद्युत बल्ब प्रकाश नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? प्रकाश को नष्ट कर देगा, क्योंकि विद्युत धारा उसमें से नहीं पहुंचेगा। आप देख के एक बार लिख दे इसको आराम से। तो 7वां क्वेश्चन है क्या चित्र 12.15 जो आपकी किताब में है, मैं दिखाए गए परिपथ में बल्ब विद्यमान होगा। आकृति में दिखाया गया सर्किट पूर्ण है, एकमात्र यह है कि सर्किट में कोई स्विच कनेक्ट नहीं किया गया, बल्ब सीधे एवं स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब विद्युत प्रवाह उसके माध्यम से पारित किया जाएगा तो हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कि भाई आकृति में दिखाया गया जो आपके दिया गया है जो चित्र है उसमें सर्किट तो पूर्ण है, एकमात्र यह है कि सर्किट में कोई स्विच कनेक्ट नहीं है, कोई स्विच नहीं लगा हुआ है, बल्ब सीधे एवं स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से पारित किया जाएगा तो हल्का हो जाएगा। तो आज ये 7 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन पार्ट के बचते हैं जो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लेके आ जाएंगे। तो आज की क्लास किसी कारणवश पे यहीं समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।